जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन प्लस अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में कि अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है और कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोग जान चुके हैं नाउन के बारे में कि नाउन दो प्रकार की मुख्य रूप से होती है, एक होती है काउंटेबल नाउन, एक होती है अनकाउंटेबल नाउन। और हमने काउंटेबल नाउन के प्रकार को पढ़ा है, इसमें हमने प्रॉपर नाउन के बारे में पढ़ लिया है और प्लस किसके बारे में, कॉमन नाउन के बारे में पढ़ लिया है। और आप जानते हैं कि कलेक्टिव नाउन क्या होता है। यह जो कलेक्टिव नाउन होता है यह अभी काउंटेबल नाउन में ही आता है। तो समझते हैं कि काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। देखिएगा, हम जानते हैं कि जब संज्ञा की बात होती है तो तीन चीज़ों को हम रखते हैं। एक होता है पर्सन, एक होता है पर्सन और एक होता है प्लेस और एक होता है थिंग्स। ठीक, तो पर्सन, प्लेस और क्या होता है, थिंग्स होता है। और हम बात अभी फ़िलहाल करने जा रहे हैं किसके बारे में, तो बात करने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। कलेक्टिव नाउन का मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। तो इसका मतलब क्या है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के समूह का बोध होता है या किसी व्यक्ति के समुदाय का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं सर, उसे हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इसमें एक चीज़ को नहीं मैंने बोला, वो है स्थान। स्थान को क्यों नहीं बोला, क्योंकि कभी भी किसी स्थान का ग्रुप नहीं बन सकता। ग्रुप किन चीज़ों का बन सकता है, जैसे व्यक्ति का बन सकता है क्योंकि इनको एक जगह कलेक्ट किया जा सकता है, ये इनका एक ग्रुप बन सकता है। तो जिसका कलेक्शन बनता है, जिसका ग्रुप बनता है, उसी का कलेक्टिव नाउन बनता है। तो अब समझिएगा, पर्सन तो एकजुट हो जाएंगे, एक जगह हो जाएंगे, ये कलेक्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे पर्सन का तो कलेक्टिव नाउन बन जाएगा। और थिंग्स, लेकिन क्या कई स्थानों को एक जगह किया जा सकता है, क्या स्थानों का समूह बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है। तो इसलिए यहाँ पे स्थान नहीं आता है, सिर्फ क्या आएगा, पर्सन और थिंग्स आएगा। बात समझ में आई। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी भी व्यक्ति वस्तु के समूह का, जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं सर, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मतलब कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, कलेक्टिव नाउन डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स, है ना। मतलब कि ये जो कलेक्टिव नाउन होता है ये पर्सन के ग्रुप को डिनोट करता है और थिंग्स के कलेक्शन को क्या करता है, ये डिनोट्स करता है। बात क्लियर है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो देखिए कौन कौन से एग्जाम्पल होंगे जो यहाँ पे कलेक्टिव नाउन में आ जाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग सिंगल वर्ड में ही समझते हैं कि ऐसे कौन कौन से वर्ड होंगे कि अगर एक सिंगल वर्ड ही अगर आता है तो उससे कलेक्टिव नाउन का बोध होगा। तो वो सिंगल वर्ड कौन कौन होंगे, पहले मैं उसको लिख देता हूँ, उसके बाद पर्सन और थिंग्स का अलग अलग यहाँ पे लिख देते हैं कि पर्सन में कैसे आएगा, क्या क्या आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे टीम, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्लास, जैसे हम लिख सकते हैं बैंड, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे बंडल, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे बंच, लिख देते हैं हम लोग आर्मी। ठीक, आर्मी। यहाँ पे ग्रुप लिख सकते हैं लाइब्रेरी, लाइब्रेरी आर्मी हो ही गया ग्रुप, और लाइब्रेरी फ्लीट लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, फ्लीट लिख दिया, फ्लीट लिख दिया, हीप लिख दिया, हीप हो गया, फ्लॉक हो गया, क्राउड हो गया। यहाँ पे आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। अब मैं आपको एक छोटी सी बात समझाने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, अच्छे से समझना। वो क्या चीज़ है, देखिएगा जितने भी कलेक्टिव नाउन आएंगे लिखे हुए, उसमें या तो ए लगा होगा या तो एन लगा होगा। क्या लगा होगा, या तो ए या तो एन लिखा होगा शुरुआत में। और दूसरी चीज़ है कि इसके साथ जुड़ने वाली जो संज्ञा होगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगी। देखिए यहाँ पे हमेशा क्या होगी, प्लूरल फॉर्म में होगी, देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए जितनी भी संज्ञाएं दिया है सब में यस लगा हुआ है, सारे के सारे संज्ञाएं इसके साथ क्या होती हैं, यहाँ पे प्लूरल होती हैं। लेकिन भले ही ये प्लूरल होती हैं लेकिन इनको माना जाता है सिंगुलर। समझिएगा, यहाँ पे दो तीन बातें यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि यहाँ लिखा है कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट प्लूरल है ना। अब आप क्या सोचेंगे कि ये प्लूरल है तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गई और हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे प्लूरल, तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यह प्लूरल है,
और यहाँ पे पूरी चीज़ को लेकर चलना होता है। तो पूरी बात को जब लेकर चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंगुलर। क्यों सिंगुलर हो जाएगा? क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत सारे हैं लेकिन ग्रुप कैट है, एक है, इसलिए यह क्या होगा? यहाँ पे सिंगुलर होगा। इसको प्लूरल नहीं मानेंगे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है कि कलेक्टिव नाउन में शुरुआत में जरूर ए या एन लगा रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए आर्मी लिखा था तो यहाँ पे एन लगा हुआ है, ठीक ना? तो ए या एन लगा रहेगा और यहाँ पे इसके साथ जुड़ने वाली संज्ञा हमेशा कैसी होगी? प्लूरल होगी। ये पूरी की पूरी संज्ञा कैसी होगी? प्लूरल होगी। लेकिन इनके साथ यूज होने वाली क्रिया जो होगी वह कैसी होगी? सिंगुलर होगी। बात एक समझ में आ गई सबको? अब यहाँ पे हम लोग वस्तुओं पे भी थोड़ा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना? ए बंडल ऑफ स्टिक्स, इसमें लिख सकते हैं आप लोग लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ठीक? आप लिख सकते हैं। इसमें देखिए कुछ और एग्जाम्पल, जैसे फ्लॉक का इस्तेमाल बर्ड्स के लिए कर सकते हैं, जिससे पक्षियों का एक दल होता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज़? यहाँ पे फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो जाएगा, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स हो जाएगा, है ना? यहाँ पे लिख लीजिएगा अ फ्लीट ऑफ शिप हो जाएगा, शिप्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? ए बंच ऑफ कीज हो जाएगा, ठीक है? ए बंच ऑफ फ्लावर्स हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरह से एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर है? अब आपको समझना बस इतना है कि जितने भी कलेक्टिव नाउन होंगे उसमें शुरुआत में ए लगा रहता है। इसके साथ जुड़ने वाली जो संज्ञा होती है या संज्ञा होती है प्लूरल, लेकिन इनको माना जाता है क्या चीज़? सिंगुलर। कलेक्टिव नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। और कलेक्टिव नाउन में अगर जेंडर पे बात करेंगे तो कलेक्टिव नाउन का जो जेंडर होगा वो हमेशा न्यूटर होगा। क्यों न्यूटर होगा? क्योंकि यहाँ पर देखिए भले ही वस्तु को रखा गया है, यहाँ पे भले ही कॉमन नाउन को रखा गया है, यहाँ पे सारे कॉमन नाउन्स आपको दिख रहे हैं ना, लेकिन इसके बावजूद भी इनको न्यूटर जेंडर माना जाएगा। न्यूटर जेंडर इसलिए माना जाएगा क्योंकि यहाँ पे बात बॉय की नहीं हो रही है, म्यूजिशियन की नहीं हो रही है, स्टूडेंट की नहीं हो रही है, बात इनके ग्रुप की हो रही है। बात किसकी हो रही है? इनके ग्रुप की हो रही है। और ग्रुप क्या होगा? हमेशा नॉन लिविंग होगा, हमेशा निर्जीव चीज़ को ये होगा ना। तो यहाँ पे इसलिए यह क्या माना जाता है? न्यूटर जेंडर माना जाता है। तो याद रखेंगे कलेक्टिव नाउन के बारे में शानदार बातें। यहाँ पे ये कलेक्टिव नाउन जो होता है वो न्यूटर जेंडर होता है। और दूसरी चीज़ ये है कि यह हमेशा क्या होता है? तो ये हमेशा सिंगुलर होता है। इसके साथ यूज होने वाली संज्ञाएं किस फॉर्म में आती हैं? प्लूरल में आती हैं। लेकिन इसके शुरुआत में क्या लगा रहता है? ए या एन लगा रहता है। यहाँ तक अगर किसी को दिक्कत ना हो, पूरी बात समझ में आ गई हो तो पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। क्लियर है? देख लीजिए जल्दी से। हाँ चलिए अब देखते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में, ठीक? अनकाउंटेबल नाउन मैं बताया था कि वे संज्ञाएं जिनकी गणना न की जा सके उसे क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। कई प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार। कौन सा हो जाएगा? मैटेरियल नाउन। और दूसरा कौन हो जाएगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना। एक ही साथ में इन दोनों को समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक चीज समझना यहाँ पे, अगर बात करते हैं मैटेरियल नाउन की तो देखिएगा जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ का बोध होता है, क्या? जिन संज्ञा शब्दों से पदार्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी एक दूसरी परिभाषा समझिए, ये वे संज्ञाएं जिनसे हम कोई दूसरी चीज भी बना सके। ऐसी चीजें जिससे हम कोई दूसरी चीज बना सके। जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, प्लास्टिक हमने ले लिया, अब प्लास्टिक से हम कोई दूसरा चीज़ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जैसे पानी है, पानी से हम कोई दूसरा चीज़ बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? जैसे हमने कह दिया आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम कोई दूसरी चीज़ का क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिनसे कोई दूसरी चीज़ का निर्माण किया जा सके, कोई दूसरी चीज़ बनाई जा सके, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मैटेरियल नाउन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे अब मान लीजिए कि ऐसे आलू है, आलू हमने ले लिया, आलू भी एक प्रकार का मटेरियल ये है कि नहीं? और आलू से हम दूसरी चीज़ें बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? तो आलू भी क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन हो जाएगा। प्याज क्या हो जाएगा? मटेरियल नाउन। एक तरह से देखा जाए तो खाने पीने वाली सारी चीज़ें क्या होती हैं? मटेरियल होती हैं।
जितनी भी खाने पीने वाली चीज़ें हैं, ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, मटेरियल नाउन है। इसके अलावा वो सारी संज्ञाएं, जो संज्ञाएं जिनसे हम कोई दूसरी चीज़ बना सके, वे संज्ञाएं क्या कहलाती हैं सर, मटेरियल नाउन कहलाती है। कि वे संज्ञाएं जिनसे पदार्थ का बोध होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पदार्थवाचक संज्ञा। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए। जैसे हमने कह दिया आयरन, जैसे हमने कह दिया गोल्ड, जैसे हमने कह दिया सैंड, जैसे हमने कह दिया प्लास्टिक, क्या कह दिया हमने, प्लास्टिक, जैसे हमने कह दिया सॉइल, मिट्टी भी तो हो जाएगी, दूसरी चीज़ें बना सकते हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी यहाँ पे मटेरियल नाउन के अंतर्गत। क्लियर है। और एग्जाम्पल इसमें आप अपने से लिख सकते हैं। हेयर बताइए कौन सा नाउन हो जाएगा, हेयर भी एक प्रकार का मटेरियल नाउन है, बाल भी हमारा क्या है, मटेरियल है। बात करते हैं अगर हम लोग अबस्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो देखिएगा जिन संज्ञा शब्दों से किसी जो है कि गुण दशा कार्य का बोध होता है। जिन संज्ञा शब्दों से किसका बोध होता है, गुण का। गुण माने क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्वालिटी, दशा और कार्य, कार्य माने क्या होता है, एक्शन। जिन संज्ञाओं से गुण दशा कार्य का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, अबस्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। गुण में जैसे हमने लिख दिया क्या चीज़, ऑनेस्टी लिख दिया, जैसे हमने ब्रेवरी लिख दिया यहाँ पे, जैसे कि काइंडल लिख दिया है ना, काइंडली लिख दिया, मतलब कि दयालुता हो गई, इस तरह की चीज़ें। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या है सर, ये आपके गुण हो गए, ठीक। उसके बाद देखते हैं यहाँ पे स्टेट में, जैसे हमने कह दिया स्टेट में आ जाइए, चाइल्डहुड ले लीजिए, चाइल्डहुड ले लीजिए, पुअर्टी ले लीजिए, पुअर्टी हो गया आपका, ओल्डनेस हो गया, यूथ हो गया, यूथनेस। तो इस तरह की चीज़ें स्टेटस में, यहाँ पे स्टेट में आ जाएगा। एक्शन की अगर बात करते हैं तो एक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जितने भी, हाँ यहाँ पे आ जाएगा फ्लाइट, एक्शन में आ जाएगा फ्लाइट, इसमें आ जाएगा लाफ्टर, इसमें आ जाएगा लाफ्टर, इसमें आ जाएगा चॉइस, ठीक। तो ये चीज़ें हो जाएंगी। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, बहुत कम ही एग्जाम्पल दिया गया है, बाकी और इसके अलग से एग्जाम्पल आपको दे दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए थोड़ा ही एग्जाम्पल दिया गया है, बाकी इन सब के और भी एग्जाम्पल्स आपको दे दिए जाएंगे। सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है। तो बस किया जाए। थैंक यू सो मच।